हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 30th of May to the 5th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर रेजोनेट नहीं होती है उसे ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते थे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithmo@gmail.com। ओके, नहीं नब कब से आया था एक्वेरियस। लगता है आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होने वाली है या फिर आपको बहुत सारा अटेंशन मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं, जो भी है बढ़िया है, बहुत खुश होने वाले हैं आप लोग। चलिए देखते हैं एक्वेरियस। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपसे। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 30th of May to the 5th of June 2022। एक्वेरियस की इंटेंशंस उनके पर्सन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ। एक्वेरियस की पर्सन फीलिंग एक्वेरियस की तरफ 30th of May to the 5th of June 2022। और एक्वेरियस अगर आपकी बात की जाए तो आप में से बहुत लोग हैं ना फ़िलहाल तो मुझे लगता है मूव ऑन करना चाहते हैं। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप आपके पर्सन से अलग होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप एक साथ में रहते थे तो आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी जगह बदल रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आने वाले। सो आपकी तरफ से आप एक डिस्कनेक्शन हो रहा है, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है आपकी तरफ से। बट डेफिनेटली एक एंडिंग्स देख रही हूँ मैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर। बट एक ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ मैं जहाँ पे आप मतलब पीस चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं आप। एक दिमाग में शांत चाहते हैं। यू जस्ट वांट अ वेरी पीसफुल एंड काम सिचुएशन। ओके, अगर मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, तो आप चाहते हैं कि इवेंचुअली एक ऐसे सिचुएशन से निकले जहाँ पे सब कुछ ठीक हो, बेटर हो, काम हो। ना लड़ाई ना झगड़ा, कुछ नहीं, आराम से सब कुछ ख़त्म करते, क्लोजर करते एंड रैप अप द एंटायर साइकिल विद दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए अभी भी आप इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में, अभी भी आप दिए जा रहे हैं इस कनेक्शन में, अभी भी आप इन्वेस्टेड है। यू आर स्टिल पुटिंग इन वर्क, टाइम, एफर्ट इनटू दिस कनेक्शन। बट कैसा होता है कि अ पार्ट ऑफ यू को लगता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ जब बचा ही नहीं कुछ देने का। अगर आपकी तरफ से ही सब कुछ देना लेना है और अगर आपके पर्सन इसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस कनेक्शन, है ना। सो इक्वल बैलेंस चाहते हैं आप। अगर इक्वल बैलेंस नहीं हो रहा है तो यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। और आप में से कुछ लोगों के लिए अभी भी इक्वल बैलेंस नहीं हो रहा है, आप फिर भी सिचुएशन में दिए जा रहे हैं। बट अ पार्ट ऑफ यू थिंक्स कि आपको फॉरवर्ड मूव करना चाहिए। मतलब जो भी है आप बार बार वही साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते। इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज द पास्ट। ओके, जो भी पास्ट में हुआ अब उसे फॉरगिव करें और आगे बढ़ते जाएं, लेकिन लर्न योर लेसन्स। ओके, लर्न योर लेसन्स। ऐसा ना हो कि आप लेसन भी ना लर्न करें, मूव ऑन भी कर दें और वापस ये पर्सन आए तो वापस आप वही गलतियाँ दोहराएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये कनेक्शन ओवर एंड डन है। ओके, आपको लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ कुछ बचा नहीं है। सो मूव ऑन करने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। अब आपके इंटेंशंस की बात की जाए तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ना आप लेसन लर्न कर चुके हैं। आई थिंक यू डोंट वांट टू गिव दिस अ सेकंड चांस। आप एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं। ओके, और ये फाइनल डिसीजन बना रहे हो, ये डिसीजन है कि आप अपने आप पे काम करना चाहते हैं। यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, योर करियर, योर गोल्स। आप में से बहुत लोग शायद नए लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। दूसरे लोगों के लिए आप शायद इस कनेक्शन पे काम तो करना चाहते हैं बट आप वेट करें कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप एक फ़ाइनल डिसीजन बना रहे हैं कि आपको एक
डिसीजन जैसे अब तक है ना, आप हाँ ना करते रहे हैं। अब आपकी तरफ से एक फाइनल डिसीजन आया है जहाँ पे यू फील कि भाई इट इज़ टाइम फॉर यू टू पुट इन द एफर्ट। आपको पूरी सेल्फ लव, सेल्फ केयर अपने आप पे लगानी है। आप लोग बहुत से ज़्यादा, इसमें से बहुत लोग हैं ना वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज सब कुछ है ना अपने बिजनेस पे डाल रहे हैं, अपने जॉब पे डाल रहे हैं, अपने करियर पे डाल रहे हैं। आप अब तक एक नाम बनाना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं और बहुत जल्दी अच्छे पोस्ट में हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन एक फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल ले रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन अभी भी इन एंड आउट एनर्जी में है, अभी भी वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए। सो अगर आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आपके पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशन है, इमेच्योर है। एक ओवरऑल मैं बताना चाहूँ, इमेच्योर आपके पर्सन है। ओके, आ जाते हैं कल जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। सो क्या होता है, इनमें ना एक सेंस ऑफ सीरियसनेस नहीं आ रही है, बट इन्हें यस ये तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन्हें लग रहा है कि भाई कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब आना तो चाहते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही, सोचे जा रहे सोचे जा रहे कि करना क्या है, जिसकी वजह से पूरी सिचुएशन स्टैग्नेंट हो जाती है। एक होता है क्लैरिटी, इनको क्लैरिटी ही नहीं है दिमाग की कि मतलब इन्हें करना क्या चाहिए, क्या आपकी तरफ आना चाहिए, क्या आपके पास वापस आना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। बट इनके तरफ से फ़िलहाल अभी तो कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है मेंटल क्लैरिटी की वजह से। सो वो सोच रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि भाई जैसे बोलते हैं ना, सिचुएशन को हर तरफ से देख रहे हैं। एक ही साइड का सिचुएशन नहीं देख रहे, हर तरफ से सिचुएशन को देख रहे हैं। अब आपके पर्सन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन डेफिनेटली या तो मैरिड हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आपको मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप दोनों की शादी हुई एक दूसरे से। जो भी है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास तरफ आना चाहते हैं, एक कमिटमेंट लेकर, स्टेबिलिटी लेकर, सिक्योरिटी लेकर। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है इनकी तरफ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं आने वाली। अपॉर्चुनिटी आती है हमारी लाइफ से हमारे डेस्टिनी की वजह से। सो अगर डेस्टिनी में है तो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आप दोनों के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रो करने के लिए, इसे एक फुल फ्लेज्ड कमिटमेंट लेने के लिए आप दोनों को बहुत सारा टाइम, एफर्ट, नर्चरिंग, केयरिंग और इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर दिस एस ऑफ पेंटिकल्स टू ग्रो इनटू 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो शादी तक अगर लाना है तो इसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन मेहनत साथ में करनी पड़ेगी। आपके पर्सन जहाँ पे जब मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा रिजिड है, लेकिन इस बार बहुत कमिटमेंट मतलब स्ट्रॉन्ग है इनका। सो कैसे होता है कि पार्ट ऑफ देम कमिटमेंट तो चाहते हैं आपके साथ, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका मुझे लगता है बहुत गलत है या फिर बहुत इमेच्योर है। लाइक ओवरऑल एनर्जी भी दिख रहा है कि भाई ये कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनका तरीका ना बहुत इन एंड आउट है, बहुत इमेच्योर है। सो क्या होता है, कभी कभी प्यार बहुत ज़्यादा होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, लेकिन इंसान इमेच्योर होता है। मे बी इस पर्सन ने पहली बार एक रिलेशनशिप पे रहे जहाँ पे बहुत सीरियस है वो, या फिर इस पर्सन को राइट गाइडेंस नहीं मिल रही, एक तरीका नहीं मिल रहा, एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं मिल रही है कि वो उन्हें कैसे ये रिलेशनशिप को अप्रोच करना चाहिए। अब आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं और एक्शन भी लेना चाहते हैं। सो इंटेंशन है, मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ डेफिनेटली रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। या तो आपकी मैरिड हो, आप मैरिड हो, या ये मैरिड है। मुझे लगता है शायद हो सकता है कि ये मैरिड है, और बिकॉज ये मैरिड है ये इस सिचुएशन में इन एंड आउट करते रहते हैं। बिकॉज ये मैरिड है तो करंट पार्टनर के साथ है, जब तक करंट पार्टनर के साथ है आपको कमिटमेंट नहीं मिल सकती, तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल सकती तो इसलिए आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं। आप पूरे फेडअप हो गए। ओके, बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया ये सोच के कि ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे आपकी तरफ और आपको देंगे व्हाट यू डिजर्व, लेकिन जब ये नहीं हो रहा, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन अब आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसकी वजह से ये 3 ऑफ कप्स आ रहा है, रिकन्सिलेशन आ रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन एकदम से मैरिज में मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक ब्रेक थ्रू करके कि भाई बातें कर लो, धीरे धीरे दिखते हैं कहाँ जाती है रिलेशनशिप, गिव मी सम टाइम। इस तरफ की एनर्जीज मुझे दिख पा रही हूँ। चलिए एक्वेरियस, क्या एक्शन लेंगे आप आपके पर्सन की तरफ? एक्वेरियस क्या एक्शन लेंगे अपने पर्सन की तरफ 30th to the 5th of June 2022? आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ 30th of May to the 5th of June 2022? अकबर्स आपके पर्सन, ओके चलो आपकी बात करते हैं। आपकी बात तो यू आर डेफिनेटली वेरी डिफेंसिव, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं इनसे बात करने का। ओके, स्टक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन।
लेटिंग गो का क्या मतलब होता है कि आप बातें नहीं करते, आप सामने से कुछ पहल नहीं करते, सामने से कम्युनिकेट नहीं करते, सामने से रिएक्ट नहीं करते। जैसे लेट गो करते हैं, आपकी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं होता, वो लेट गो बोलते हैं जो आप कर रहे हैं। मूव ऑन होता है कि आप एक्सेप्टेंस आ गई है कि भाई ये ख़त्म हो गया है, यू नो दिस इज़ ओवर एंड डन विथ। आप उन्हें फॉरगिव कर ले, वो आपको फॉरगिव कर ले, वो करे ना करे कोई बात नहीं, आपकी तरफ से यू फॉरगिव एंड आप आगे बढ़ते जाए विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव कि फ्रेश न्यू स्टार्ट। आपकी तरफ से बहुत मुझे मूव ऑन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है, यू नो मूव ऑन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। और आपकी तरफ से यूर इवन डिफेंसिव। मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहे तो आप एक स्टक सी एनर्जी फील करेंगे, एक रिस्ट्रिक्टेड सी एनर्जी फील करेंगे, यू नो कि मतलब मूव ऑन तो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या मैं मूव ऑन कर पाऊँगी, क्या मैं मूव ऑन कर पाऊँगा, यू नो। लेकिन एक डिफेंसिव एनर्जी कि भाई मुझसे बात करना ही मत, यू नो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्हें भूल जाए और आप एक नई दुनिया बसाए अपनी, अकेले या किसी और के साथ, यू नो समथिंग लाइक दैट आउट है। पर आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही है। आपके पर्सन की बात की जाए तो और आप वॉक अवे कर रहे हैं, मुझे लगता है इमोशनली आप डिटैच हो रहे हैं बहुत लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बट अब कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी तरफ जहाँ पे यू आर थिंकिंग कि आई हैव टू मूव ऑन, यू नो मेरे लिए ये सही नहीं है तो नहीं है सही एंड आई हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, रिलेशनशिप नहीं चल रही आगे। सो यू नेवर नो, टेम्पररी अगर आप डिटैच करें अपने आप को, टेम्पररी अगर आप इमोशनली वॉक अवे कर ले, यू नेवर नो फ्यूचर में क्या है आपके पास। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग वॉक अवे कर रहे हैं, यू नो कि छोड़ दो, जाने दो। अब आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन अभी भी सिंगल रहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं दूर से, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो आपकी कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा उन्हें इंटिमिडेट हो रहा है, उन्हें दिख रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, यूर सिंगल, यूर ऑन योर ओन। अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं आपके पर्सन, एक्शन इतना ज़्यादा नहीं है बट वो इवेंचुअली आएंगे बिकॉज प्यार बहुत ज़्यादा है, दे विल इवेंचुअली कम, ओके इवेंचुअली बात तो यही करेंगे बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यू नो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वल्नरेबल होना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी और देर की बात है बिकॉज अभी वो है ना अपने फोकस बहुत है उनका इनके करियर पे, अपने गोल पे, यू नो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस पे फोकस है या फिर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन है। जो जैसे मैंने कहा था प्यार तो बहुत है, ओके बट ऐसा भी हो सकता है वो जिस रिलेशनशिप में है उस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, यू नो जैसे बोलते हैं ना कि साथ में रहते हैं लेकिन एक पर्सन अपने कमरे में, दूसरे पर्सन अपने कमरे में, दोनों में कोई प्यार रिलेशनशिप कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन का फोकस आप पे है और उन्हें पता नहीं है कि सही तरीका क्या है आपकी तरफ आने का, इसलिए ये पर्सन इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट आते रहते हैं आपकी लाइफ में, यू नो। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक सही गाइडेंस नहीं मिल रही है कि क्या सही तरीका होता है। अब ऑनेस्टली अगर ये पर्सन मैरिड ही है तो सही तरीका यही होगा कि अपने करंट पार्टनर को सेपरेशन कर ले बहुत ऑनेस्टली और आपकी तरफ आ जाए विद कमिटमेंट। लेकिन क्या हो रहा है वो उन्हें भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं, यू नो सो बीच में अटके हुए हैं। सो आपके पर्सन ने मुझे लगता है फ़िलहाल तो इस वीक के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई वो सिंगल रहे या फिर जहाँ है बिल्कुल वहीं सही है, यू नो अपने फाइनेंस पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, आपके साथ जो प्यार है मोहब्बत है वो सब चाहिए, रिकन्सिलिएशन चाहिए लेकिन प्रॉबेबली द राइट टाइम। फिलहाल तो वो होल्ड बैक कर रहे हैं लेकिन एज लॉन्ग एज मैं देख रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप ये फाइनल क्लोज अप कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई होप नहीं है और आपके पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बिल्कुल ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन इवेंचुअली ओपन अप होंगे, यू नो जब उन्हें रियलाइज़ होगा कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, यू नो कहीं ना कहीं ये बहुत डर रहे हैं कि भाई कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं इनकी, यू नो आपकी तरफ आने का बहुत ज़्यादा एनर्जी अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फील। बाय बाय।